तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बच्चा जी +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम क्या है, इसे करने से पहले समझते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी को। सो बच्चा लोग, हमारे पास ये एक बकेट है। बकेट का भी कुछ वेट है, वो है कुछ मान लिया जाए M1G, और इसके अंदर वाटर है। वाटर का भी वेट है कुछ M2G, और टोटल इन दोनों का मिला दिया जाए तो हमारे पास जो वेट बनता है इस बकेट प्लस वाटर का, वो बना mg, सिंपल mg। ओके, अब देखेंगे क्या कि जब इस बकेट को हम वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे तो एट दैट टाइम क्या जो वाटर है इसके अंदर वो फॉल करता है कि नहीं। अब इसकी एक एक्टिविटी करेंगे और इसके बाद इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हम करेंगे इस एक्टिविटी के बाद। तो देखिए अभी होगा क्या। तो कोई ना कोई हमें वेलोसिटी पहले गेन करवानी पड़ेगी इस लोअर पॉइंट के ऊपर। वो कितनी होगी वो थ्योरेटिकल में भी पढ़ेंगे और अभी भी देखते हैं कैसे। तो इसके अंदर जो वाटर था वो फॉल नहीं कर रहा। क्या जो नीचे वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ऊपर रह रही है, वो हम पढ़ेंगे अभी इस एक्टिविटी के बाद। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी थोड़ी लेस कर दी तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, बाहर फॉल कर देगा। तो वो लेस की कितनी की वो भी हम पढ़ेंगे अभी इस एक्टिविटी के बाद। तो इसमें बच्चा जी आप लोगों ने क्या देखा अभी कि जब उस बॉडी को हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे थे एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी उस सर्कल में हर एक पोर्शन पर, यहां पर कुछ और थी, यहां पर कुछ और थी, नीचे वाले पोर्शन पे कुछ और थी, इधर कुछ और थी। तो देयरफॉर क्या हुआ कि उस मोशन में, उस सर्कुलर मोशन में जो बॉडी घूम रही है उसकी वेलोसिटी है अलग अलग। तो वेलोसिटी अलग अलग मीनिंग व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस केस को हम पूरा स्टडी करेंगे कि हमारे पास इस जो कि वाटर को फॉल करने से पहले कितनी वेलोसिटी हर एक पोर्शन पर होनी चाहिए ताकि वाटर जो है वो ऊपर वाले हायर पोर्शन पे भी जाकर बकेट से बाहर ना निकले। तो वो कितनी होनी चाहिए, नीचे भी कितनी होनी चाहिए, कि कितनी स्पीड के साथ वहां से क्रॉस करे कि ऊपर से भी वाटर फॉल ना करे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे। तो पढ़ेंगे उसको। कॉपी और पेन रखिए हाथ में, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना और स्टार्ट करते हैं बच्चे जी आज का टॉपिक। तो ये रहा हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन, सर्कुलर कर्व है हमारे पास जिसके ऊपर मैं सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाऊंगा। तो ये रहा उसका सेंटर। तो एक नीचे का कोई पॉइंट होगा, उसको हम बोल लें VL, उसको हम बोल लेते हैं M। यहां पर जो पॉइंट होगा वो बन गया M, ऊपर वाला पॉइंट बन गया H, हाइट के ऊपर वो मीडियम और ये लोअर पॉइंट। तो नॉर्मली जब कोई बॉडी होती है बच्चा जी वो हमेशा स्टार्ट की जाती है एट दैट टाइम वो बॉडी नीचे को हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट नीचे की ओर हमेशा अपना रखता है वेट डालकर। तो यहां से एक वेट नीचे को होगा, वो होगा कितना, mg। ओके, और उससे ठीक ऑपोजिट की ओर क्या होगी, टेंशन। इस mg ने टेंशन क्रिएट की हुई है इस स्ट्रिंग के ऊपर और वो लग रही है इस साइड की ओर। ओके, तो देयरफॉर टेंशन मींस mg का रिएक्शन है किस साइड को, ऊपर की ओर r। ओके, क्लियर। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं है, ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ यहां पर कहीं पहुंच गया। तो एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर एंगल बनेगा थीटा। तो यहां पर भी क्या एंगल बनेगा, वही एंगल बना रहा है सीधा आगे की ओर। तो यहां पर भी एंगल कितना बन गया, थीटा। ओके, ऑब्जेक्ट यहां पर था इस पॉइंट P के ऊपर, तो ये थीटा है और ये भी थीटा बन गया। तो इसके अभी दो कंपोनेंट्स, ये mg था, अभी यहां पर mg किस साइड को होगा, नीचे की ओर। थीटा है यहां पर तो इस साइड को बनेगा mg cos थीटा बाहर की ओर, और यहां से इस साइड की ओर बनेगा mg sin थीटा। ओके, क्लियर। तो अभी करना क्या, अभी जब ये बच्चा जी ऑब्जेक्ट घूमेगा ऐसे तो हम फाइंड करेंगे कि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, VL, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, VM, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, VH। वो सभी थिंग्स अभी फाइंड करेंगे हम। तो उसे फाइंड करने से पहले हमें क्या बात ध्यान में रखनी होगी, जब आपने अभी एक्टिविटी में समझा था तो एक्टिविटी में आपने देखा था कि जब उस बकेट को हमने ऐसे घुमाया था तो एट दैट टाइम जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंची थी
तो वहां पर भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी होनी चाहिए मींस वहां पर उसकी कोई ना कोई ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे को चली जाए। तो देयरफॉर वहां पर भी वेलोसिटी हमें कोई ना कोई एक्वायर करनी पड़ेगी। तो वो कितनी होगी वो भी फाइंड करेंगे। तो उससे पहले सबसे बेहतरीन बात वो क्या थी कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते थे, तो जब वो अपर हाइट के ऊपर पहुंचे, ये वाली जो टेंशन, यहां पर जो टेंशन इस सेंटर की ओर लग रही थी, तो उस टेंशन की भी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर यहां पर टेंशन है, टेंशन मींस जो ये वेट होगा, ये जो ऐसे लगेगा, अभी देखिए यहां पर ऐसे वेट mg बाहर को था, जब ये यहां से ऐसे ऊपर को गया तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो mg किस तरफ को होगा, mg cos थीटा बाहर को होगा, और ये इसके ऑपोजिट ही t होगी टेंशन। तो यहां पर मिनिममली कोई ना कोई टेंशन होनी चाहिए। अगर वो टेंशन हमारे पास है, अगर वो टेंशन हमारे पास होगी, देयरफॉर वो बॉडी लगातार घूमती जाए, क्योंकि यहां पर टेंशन होगी। पिछले जो भी आपने एक्टिविटी की उसमें यहां पर जाकर टेंशन ब्रेक हो गई, टेंशन उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, तो वाटर क्या हो गया, बाहर फॉल कर गया, और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलरली घूमने के बजाय यहां से ही नीचे को गिर गया, आगे को चला गया, नीचे को आ गया। तो देयरफॉर यहां पर टेंशन से हम स्टार्ट करेंगे कि टेंशन होनी बहुत जरूरी है। तो अभी होगा क्या, अब यहां पर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो mg cos थीटा इस साइड को, तो टेंशन इस साइड को भी, क्योंकि वो हमेशा टुवर्ड्स दिस एक्सिस पॉइंट को है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर उस साइड को लगेगी। तो ध्यान से समझना भी चलिए आप। तो क्या आपके माइंड में कुछ ये आ रहा है कि mg इक्वल्स टू t इक्वल्स टू mg cos थीटा, के माइंड में ये थिंग आ रही है, आई के नहीं है? क्योंकि आपको सिंपल बैलेंस करोगे तो आप ऐसे देखोगे t इस साइड को है तो mg cos थीटा इस साइड को। तो अगर आपके माइंड में ये थिंग है तो ये बिल्कुल बच्चा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि वो एट दैट टाइम, ये जो केस हम तब मान कर सकते थे जब वो पॉइंट कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो, कि मींस वो पॉइंट बैलेंस्ड है अभी पूरी तरह से, इस वाले फोर्स ने इस वाले फोर्स को बैलेंस में किया हुआ है। बट नहीं, यहां पर नहीं है। यहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर यहां पर पहुंचने के बाद बच्चा जी वो बॉडी यहां से हिल रही है, यहां पर स्टे में तो रहेगी नहीं बॉडी, वो तो यहां पर रहेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि mg इक्वल्स टू t है। इस वाले केस पर हम बोल सकते हैं कि mg नीचे का उसका रिएक्शन t है, बट यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर स्टिल रख नहीं सकते। यहां पर तो एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट हमने कोई लिया है यहां पर, और जैसे ऊपर को जाएगा तो ये mg cos थीटा t के बराबर नहीं है, हाँ ठीक उससे ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला केस नहीं आएगा, और ये केस क्या है कि t इक्वल्स टू mg cos थीटा हमारे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सर्कुलर में घूम रही है। तो देयरफॉर सर्कुलर में घूमने के लिए कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो लगता है टुवर्ड्स दिस सेंटर। तो देयरफॉर क्या कि ये t जो है वो इससे काफी बड़ा है, क्योंकि t जो है उसने इसको क्या किया, बैलेंस भी किया है। बैलेंस मींस यहां पर पॉइंट होगा तो mg cos थीटा इस साइड को, तो t इस साइड को, तो t इक्वल्स टू mg cos थीटा तो है ही है, बट t mg cos थीटा से काफी बड़ा भी है। सो देयरफॉर क्या हमारे माइंड में आएगा कि t जो है वो mg cos थीटा से बड़ा है, कितना, mv स्क्वायर अपॉन r। तो देयरफॉर यहां से क्या समझ में आया कि t इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि t जो होगा उसके अंदर क्या होगा, mg cos थीटा, t की वैल्यू प्रॉपर क्या बनेगी, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। मींस ये t इससे भी बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना, तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगती है। तो देयरफॉर mg cos थीटा एक वो हो गया, वो लग रहा है बाहर की और t लग रहा है इस साइड की और t इससे काफी बड़ा है। कितना बड़ा है, mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि वो mv स्क्वायर अपॉन r ही तो है जो इसको ऐसे घुमा रहा है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो ये इक्वेशन माइंड में रखनी है। तो अभी क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसी केस से होगी कि t की वैल्यू कोई आएगी तभी वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगी। तो t की वैल्यू जो है वो जहां तो 0 हो जाए या t से 0 से ज्यादा हो। ये केस हमने स्टार्टिंग में काउंट किया। क्यों काउंट किया वो भी देखते हैं।
हमने कहा कि टी की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर टी नेगेटिव हो गया तो बॉडी यहां से नीचे गिर जाएगी। अब ये वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचकर, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर अगर टी की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, एट दैट टाइम क्या होगा कि ये जो mg cos थीटा था, ये जो mg cos थीटा था वो किसके बराबर होगा? mg cos थीटा इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर। ये मैंने t इक्वल्स टू जीरो क्यों लिया? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पहुंचकर अगर तो t नेगेटिव होगा तो बॉडी तो सीधी नीचे को गिर जाएगी। हाँ, अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी आगे को मूव करती जाएगी। अगर वो इक्वल्स टू भी जीरो हुआ तो तब एट दैट टाइम वो इतने मोशन में होगी कि वो आगे को निकल जाएगी इस पॉइंट से। क्योंकि आप इस बात को यहां से देखिए, थीटा कितना है? 180 डिग्री। mg 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर। तो mg रहेगा यही माई cos 180 डिग्री, मीन्स यहां से चलती है cos की टर्न, तो यहां पर पहुंचा तो नेगेटिव वाला टर्न यहां पर 90 और यहां पर 180 डिग्री, तो -1 वैल्यू नीचे वाला पॉइंट। तो रहेगा mg साथ में आया -1 इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर। माइनस के साथ माइनस चला गया तो mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ये वर्कआउट कर रहा था किस साइड को? mg। तो mg ऊपर को हो गया बिल्कुल। अभी एट दैट टाइम वेट पूरा पूरा किस साइड को है? यहां पर बिल्कुल नीचे को, यहां पर बिल्कुल ऊपर को। और वो किसने बैलेंस किया है? mv स्क्वायर अपॉन आर। ये बिल्कुल इस जो फोर्स इस साइड को लगेगा उसके साथ ये पूरा बैलेंस केस में है। देयरफॉर वो ऊपर को लगा रहा है ये mv स्क्वायर अपॉन आर, ये नीचे को लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये जो हमारे पास एक्शन ऊपर को है तो रिएक्शन नीचे को लग रहा है। तो रिएक्शन कितना है एट दैट टाइम फोर्स का? mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर ना तो बॉडी ऊपर को ना ही बॉडी नीचे को जाएगी और आगे को चली जाएगी। बात समझ में आई? तो देयरफॉर टेंशन की वैल्यू जो है वो या तो जीरो हो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, जीरो से लेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? t इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू अगर हम ले रहे थे तो इसका मतलब यहां पर मैंने t की वैल्यू क्या फिल कर दी? जीरो। यहां से देख लो, यहां से t की वैल्यू जीरो फिल कर दी तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। cos 180 आ गई तो उसकी वैल्यू होगी -1। ओके, -1 वैल्यू हुई यहां पर, तो उस साइड को जाकर वो क्या होगी? प्लस। तो mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर हो गई। तो इस वाले केस से हमने क्या पढ़ा? mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। mg क्या है? नीचे को लग रहा था यहां पर और यहां से ऐसे ऐसे ऊपर को चलता हुआ ऊपर को लग गया। तो mg ऊपर को और नीचे को, टेंशन तो है ही नहीं इस केस में। हम सपोज करके चल रहे हैं, मान कर चल रहे हैं कि वो जीरो के बरोबर है। तो t इक्वल्स टू जीरो हो गया तो वो पूरा पूरा इस साइड को किसने बैलेंस किया? इस mg को जो ऊपर को लग रहा है वो किसने बैलेंस किया? mv स्क्वायर अपॉन आर। तो वो पूरा पूरा mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। इसका मतलब वो भी देखो फोर्स ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो mg ऊपर को, mv स्क्वायर आर नीचे को, तो वो बॉडी आगे को चली जाएगी। तो यहां से वो श्रिंक करके नीचे को नहीं गिरेगी। तो मिनिमम टेंशन कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर? t इक्वल्स टू जीरो या जीरो से ज्यादा। यहां से केस की होगी स्टडी स्टार्ट। ओके, तो यहां पर टेंशन हमारे पास आ गई है, इतनी है होनी चाहिए। और वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? vh पॉइंट के ऊपर। तो वो कैसे स्टडी करेंगे हम, वो उसको कैसे पढ़ेंगे? टेंशन कितनी होगी? जीरो होगी, टेंशन जीरो। यहां से कुछ आया हमारे पास, v है, v आएगी तो v कितना होगा? m के साथ m चला गया तो g r है, यहां पर v है तो अंडर रूट हो गया। तो यहां पर v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी अंडर रूट जी आर। तो अंडर रूट जी आर कब हुई? अभी ध्यान से देखो, यहां पर अगर t की वैल्यू थी जीरो तो v की वैल्यू है अंडर रूट जी आर। अगर t की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो v की वैल्यू भी क्या होगी? जी आर से बड़ी। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? ऐसे यहां पर टेंशन है तो वेलोसिटी है जी आर के बराबर या उससे ज्यादा। तो मिनिममली इतनी वेलोसिटी यहां पर हमें चाहिए। डन, क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए बॉडी ऐसे घूमेगी, इस पॉइंट पर आ गई, इस पॉइंट पर,
तो यहां पर भी फाइंड करना पड़ेगा कि टेंशन कितनी है और यहां पर फाइंड करने पड़ेगा कि वेलोसिटी कितनी है। तो उसको कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं उसे भी। ओके, तो अब फाइंड करना है कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है एट दिस एल पॉइंट के ऊपर। तो हम कौन सा केस लेकर चलेंगे कि एनर्जी, क्योंकि ऐसे इस केस में घूम रही है, ऐसे बॉडी जो है ऐसे घूम रही है वर्टिकल सर्कल में, तो ये कुछ हाइट पे भी थी, ये इसका आर है रेडियस, ऐसे ये आर ऊपर को भी है। तो एनर्जी एट एल इक्वल्स टू एनर्जी एट एच। ये क्या, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने लॉ लगा दिया। तो यहां पर एनर्जी एट एल क्या होगी, ये पूरी बेस हाइट पे थी, क्योंकि कोई हाइट उसने ऊपर जाकर, ऐसे ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर को जाए तो वो कितनी हाइट ऊपर चला गया, इस पॉइंट पर गया, आर प्लस आर। तो यहां पर ये लोअर हाइट पे थी, तो यहां पर कौन सी एनर्जी आएगी, सिंपल से सिंपल काइनेटिक आएगी। हाइट नहीं है यहां पर, मान लिया जाए कि वो बेस हाइट पे है, ये ग्राउंड स्टेट थी, तो यहां से इसको घुमाया जा रहा है, तो इसकी बेस हाइट है एट दैट टाइम। तो यहां पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, क्योंकि यहां पर क्या है, हाइट नहीं है, तो सारी एनर्जी किस में तब्दील है, काइनेटिक में है। तो यहां पर आएगा वी एल स्क्वेयर। तो यहां पर क्या होगा, हाफ, ये इस हाइट पे थी, तो यहां पर आएगा एम वी एच स्क्वेयर प्लस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर हाइट भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक आ गई, तो पोटेंशियल क्या होगी, एम जी एच होती है। तो यहां पर क्या होगा, एच कितना है, आर प्लस आर, 2r। समझ में आई बात। किया क्या हमने बच्चा जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एम एन इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट एच। ये किया, मैकेनिकल एनर्जी किस चीज से बनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से। तो यहां पर हाइट पे नहीं थी, तो यहां पर अकेली काइनेटिक है, तो देयरफॉर सारी एनर्जी काइनेटिक में है, और यहां पर एट एच है, देयरफॉर काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो ये हमने एल फाइंड करना है यहां से, तो वो क्या होगा, हाफ एम वी एल स्क्वेयर, यहां क्या होगा, हाफ एम वी एच पे वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट जी आर स्क्वेयर है, तो जी आर आ गया अकेला, प्लस वी एच का स्क्वेयर है, तो अंडर रूट गया तो जी आर आ गया, तो यहां पर है एम जी टू आर। ओके, तो बना क्या, अभी यहां से देखा जाए, ये 2 mgr है, ये हाफ mgr है, 2 प्लस हाफ 2.5 मीन्स 5/2 mgr, यहां पर है 1/2 mvl स्क्वेयर। 2 के साथ 2 चला गया, m के साथ m चला गया, तो vl की वैल्यू आ गई gr। अब ये gr आई है, ये किसके लिए है, जब टेंशन क्या थी इस केस में, जीरो वाला केस लिया था, एट दैट टाइम हमारे पास वेलोसिटी थी gr। अब टेंशन उससे ज्यादा भी हो सकती थी यहां से, तो देयरफॉर अगर ये वाली मैंने केस लिया, VH की वैल्यू ये रखी थी जब टेंशन जीरो थी, तो टेंशन इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो देयरफॉर यहां से वेलोसिटी जो है वो इतनी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो देयरफॉर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई ये 5gr। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी आ गई हमारे पास अंडर रूट 5gr ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो वेलोसिटी आ गई, तो टेंशन भी यहां पर फाइंड कर लें कि टेंशन यहां पर कितनी होगी। तो फॉर्मूला है था हमारे पास, तो ये रही टेंशन का फॉर्मूला, वही तो फॉर्मूला। इस केस पर थीटा है कुछ, cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, टेंशन एट एल, cos 0 मीन्स 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो mg cos 0 डिग्री प्लस साथ में क्या था हमारे mv स्क्वेयर, mv कौन सा, l वाला, अपॉन r, तो क्या बनेगा mg प्लस m vl की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 5gr,
ओके, ये स्केयर के थी तो स्केयर के लिए आ जाएगी सिंपल 5GR अपॉन क्या है आर, आर के साथ आर चला गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चा जी, mg प्लस 5mg 6mg। तो ये 6mg है जब टेंशन यहां पर 0 थी, तो टेंशन 0 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम सिंपल केस 0 वाला लेकर चले तो उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देयरफॉर यहां पर टेंशन जो है वो इतनी भी या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देयरफॉर टेंशन की वैल्यू क्या हुई, इतनी या इससे ज्यादा। तो यहां पर टेंशन क्या आएगी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया, तो टेंशन क्या हो गया 6mg। डन। तो यहां पर भी टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू होगी, यहां पर भी टेंशन वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब मीडियम वाला ये जो पॉइंट है यहां पर फाइंड करनी है टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद उसे भी स्टार्ट करते हैं। डन। कैसे करें, फिर ऐसे करेंगे, टेंशन एट एल इक्वल्स टू एनर्जी एट एल इक्वल्स टू एनर्जी एट एम। तो कौन सी, मैकेनिकल। तो यहां पर एनर्जी एट एल क्या है हमारे पास, हाफ एम वी एल स्क्वायर, सारी काइनेटिक थी। तो यहां पर क्या है, हाफ एम वी एम स्क्वायर, मीडियम वाला केस था। तो यहां पर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी भी है और थोड़ी पोटेंशियल भी है। तो पोटेंशियल वाले केस में क्या होता है mgh। तो यहां पर h कितना है, ये पॉइंट इतना, तो इतना ऊंचा है सिर्फ, तो r आ गया सिंपल एक r। तो क्या बना अभी देखिए, इसकी वैल्यू फिल करें यहां पर, ये तो फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, √5GR। ओके, तो यहां पर क्या है m vm स्क्वेयर प्लस mgr। ओके, तो ये बन गया कुछ, और इसके बाद तो सॉरी यहां पर अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि स्क्वेयर था, 5GR है। तो ये बना कुछ इतना, और ये है प्लस mgr। तो ये सारा चले जाए इस साइड, तो क्या बनेगा 5/2 mgr माइनस mgr इक्वल्स टू 1/2 m vm स्क्वेयर। 5/2 मीन्स 2.5 में से 2.5 में से 1 चला गया, तो क्या बन गया 3/2 1.5 mgr इक्वल्स टू 1/2 m vm का स्क्वायर। 2 के साथ 2 चला गया, m के साथ m चला गया, तो 3GR अंडर रूट में कर लो इसको, तो vm बना। तो फिर से ये जब टेंशन t इक्वल्स टू 0 थी, तो यहां पर वेलोसिटी क्या आ गई √3GR। तो उससे ज्यादा भी हो सकती थी यहां पर, तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पर भी क्या आएगा √3GR। तो ये बन गया v वहां पर, तो v वहां पर हो गया। ओके, तो अभी टेंशन भी फाइंड कर लेंगे। यहां पर टेंशन क्या लगेगी इस साइड को t, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, फिर करें यहां पर mg cos 90, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना यहां पर अभी थीटा। ओके, प्लस m और साथ में vm स्क्वेयर, यहां पर vm स्क्वेयर अपॉन r। तो क्या बना mg cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 प्लस m, इसकी वैल्यू है अंडर रूट, अभी ये स्क्वायर में था तो 3GR बन गया, अपॉन है r, तो इसके साथ ये r चला गया, तो ये पूरा 0 था, तो t की वैल्यू क्या आ गई 3mg। अभी यहां पर t 0 थी, तो यहां पर t आ गया 3mg। t यहां पर 0 से ज्यादा भी हो सकती थी, तो t की वैल्यू क्या हो गई √3mg ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3mg।
तो ऐसे हमने अभी जो यहां पर है वही यहां पर होगा क्योंकि सेम हाइट पर है। ओके, तो देयरफॉर हमने फाइंड कर लिया कि यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहां पर टेंशन कितनी होनी चाहिए, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर टेंशन, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर टेंशन। अगर इतनी इतनी है, इससे ज्यादा है तो घूमेगा ही। अगर मिनिममली इतनी है, जैसे यहां पर v की वैल्यू 5 GR तो होनी चाहिए। अगर 5 GR है तो देयरफॉर यहां से घूमता हुआ यहां पर भी कितनी हो जाएगी, GR, √GR। अगर यहां पर 5 GR है तो यहां पर कितनी होगी, √GR। v है √5 GR तो यहां पर कितनी होगी, √GR। तो √GR यहां पर चाहिए, तो फिर इसका मतलब अगर यहां पर इतनी वेलोसिटी के साथ घूमेगा तो यहां पर भी पूरा पूरा सर्कल हमारे पास आता जाएगा। तो वर्टिकल मोशन में वो बॉडी घूमती रहेगी। तो ये था हमने जो बच्चा पढ़ना था आज के इस टॉपिक में। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, उसको करेंगे हम। तो उसको कैसे करना है वो देखिए। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि मैंने अभी बच्चा आपको करवाई थी एक्टिविटी में, कि बकेट में से पानी नहीं गिरेगा जब उसको इतनी वेलोसिटी के साथ घुमाया जाएगा। ओके, अब अगर वेलोसिटी यहां से इतनी ना हो, कम हो जाए, तो देयरफॉर बकेट जो है इतनी वैल्यू तो मिनिमम चाहिए ना, उसकी वीआर की वैल्यू चाहिए √5 GR। अगर इतनी यहां पर नहीं, इससे कम है, तो यहां पर जाकर पानी गिरना ही है। ओके, तो ये पहली एप्लीकेशन थी। सेकंड है, जब किसी भी बॉडी को आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे पकड़कर अपने हाथ से, चाहे थ्रेड हो, थ्रेड के साथ कोई हैवी बॉडी पकड़ी हो, तो उसकी भी यहाँ पर वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पर 5 GR, √5 GR होनी चाहिए, तब वो ऊपर से घूमेगा पूरे तरीके से। डन है। थर्ड, जब कोई भी, जैसे हमारे पास हमारे सोल्जर्स होंगे जो हमारे पास एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं, जहाँ कोई भी ऐसे जो मिलिट्री के जहाज है उनको फ्लाई करते हैं, जब उनके बच्चा वो लूपिंग करवाते हैं, मीन्स वो हवा में बाजी डलवाते हैं, उसकी पूरी तरह से वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं, तो एट दैट टाइम वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो लोएस्ट पॉइंट से गुजरकर उस बाजी को ऐसे लगवाएं तो वहां पर भी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वो पूरी तरह से ऐसे फ्लाई कर सकते हैं। और जब वो ऊपर को ऐसे, अभी वो हमारे पास जो हमारा जहाज है वो लोएस्ट पॉइंट पर ऐसे है, तो ऊपर जाकर जब वो ऐसे पहुंचेगा तो एट दैट टाइम अगर उन्होंने बेल्ट नहीं भी पहनी है तो वो बाहर नहीं गिरेंगे। जब वो ऊपर जाकर, तो फिर उनका जो हमारे पास जो सोल्जर है उसका हेड नीचे को होगा, तो एट दैट टाइम अगर बेल्ट नहीं भी पहनी है तो वो बाहर नहीं गिरेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम वो लूप में होंगे। तो इतनी वेलोसिटी अगर होगी तो वो आराम से यहाँ पर हाइट पे भी पहुंचकर वो पूरी तरह से वो लूपिंग करवा सकते हैं एरोप्लेन की। उसके बाद और एप्लीकेशन थी हमारे पास, जैसे सर्कस में आप देखो तो वो एक हमारे पास वो केज होगा, स्टील केज है, जिसके अंदर वो जो मोटर बाइकल वाले होते हैं जो, वो उसके अंदर लगातार ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं, वो घूमते हैं उसके ऊपर। हमारे पास वो स्टील केज है ऐसे, तो उसके अंदर वो जो बाइक वाला पर्सन है वो लगातार ऐसे घूमता रहता है। तो वो उसके लिए भी यहां पर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी होनी चाहिए, 5 GR। अगर इतनी यहां पर उसने एक्वायर कर ली तो वो आराम से इसके अंदर घूमता रहेगा। ओके, तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हैं। तो बच्चा जी एट दैट टाइम वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर करता कैसे है, कितनी हाइट पे जाए कि उसके पास इतनी वेलोसिटी आ जाए। अभी वो हम फाइंड करेंगे कितनी हाइट पर पहुंचने के बाद इतनी वेलोसिटी उसके पास आएगी। तो वो फाइंड करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट दें, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद उसे भी करते हैं। तो डन। तो केस क्या है कि मान लो इसी के अंदर वो जो बाइक वाला पर्सन है उसने स्टार्ट किया और यहां पर उसे थोड़ी सी वेलोसिटी लगी, वो अपनी बाइक लेकर इसके अंदर ऐसे एक जगह पर ओपनिंग होगी, इसके अंदर चला गया, यहां पर जाकर वो खड़ा है, तो आप पूरी तरह से क्लैपिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर जोश पैदा हो रहा है। तो अभी क्या करेगा, वो थोड़ी सी अपनी हाइट ऐसे ऐसे करता हुआ गेन करेगा। तो वो कितनी हाइट पर जाए ताकि यहां पर इतनी वेलोसिटी आ जाए, जब इतनी वेलोसिटी आ गई तब वो ऐसे घूमना शुरू कर देता है। तो कितनी हाइट पर जाए हमने वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम इक्वेशन लेकर चलेंगे, v² - u² इक्वल्स टू 2as। ये हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, हमने फाइंड चाहिए। जब उसने स्टार्ट किया तो एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास ये 0 हो गया, तो क्या रह गया 2। अभी g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ओर है, तो g आ गया। s क्या है, कितनी हाइट के साथ वो मूव कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी v बनती जाएगी, वो कितनी हाइट के ऊपर मूव करेगा। तो मान लो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए कितनी? √5 g r। √5 g r मीन्स v² = 5 g r। तो ये वाली v मैं यहां पर फिल करूंगा तो 5 g r = 2 g h बन गया। तो g के साथ g चला गया तो h कितना आ गया? 5/2 साथ में आ गया r। ओके, साथ में आ गया r। देयरफॉर उसने अगर इतनी वेलोसिटी एक्वायर करनी है तो उसके लिए उसे इस रेडियस, ये जो हमारे पास ये जो इसका रेडियस होगा, इसकी कितनी हाइट से ऊपर से उसको आना पड़ेगा। जैसे अब इसकी मान लो ये r की वैल्यू है, r के साथ ये कितना हो गया? 2.5 बना, मीन्स r इतना है और कितना और चाहिए उसकी हाइट? इतनी प्लस इतनी, इससे थोड़ा सा आधा और। तो उसको इतनी हाइट से अगर वो सीधा आ गया तो वो ऐसे आराम से कर्लिंग कर लेगा, तो वो ऐसे घूम जाएगा। तो देयरफॉर जब वो इसके अंदर यहां पर हो तो उसको कितनी हाइट चाहिए? 1 2 और ये यहां से इतनी हाइट से अगर वो यहां पर गया तो वो ऐसे घूमेगा। अब वो स्टील केस के अंदर इतनी हाइट लेकर आनी तो मुश्किल है, तो उसके लिए वो क्या करता है? वो ऐसे ऐसे थोड़ी सी पहले अपनी क्या है वेलोसिटी जनरेट करवाता है आगे पीछे चलकर, ताकि वो उतनी वेलोसिटी ले सके और फिर क्योंकि उसके पास तो एक्सेलरेटर है, तो यहां पर उसके पास अगर एक्सेलरेटर है तो वो लगातार क्या करेगा? इतनी एक्सेलरेशन लेकर चलेगा। तो एक्सेलरेटर के साथ वो अपनी वेलोसिटी गेन करता रहेगा और वो एकदम से ऐसे चले जाएगा। अगर किसी चीज के पास एक्सेलरेटर की वर्डिंग, जैसे एक्सेलरेटर नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एट दैट टाइम अगर उसको इतनी हाइट से फेंका जाए और यहाँ पर फ्रिक्शन नाम की कोई भी चीज ना हो तो इतनी हाइट से फेंके तो वो नीचे जाकर ऐसे इस कर्लिंग में घूमता रहेगा। तो इतनी हाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इतनी वेलोसिटी आ सकेगी, और इतनी वेलोसिटी आ गई तो बॉडी इसके अंदर घूमना शुरू कर देगी। तो ये था बच्चा जी हमारा आज का टॉपिक। बस इतना ही करेंगे और इसके साथ हमारा ये जो यूनिट था ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट यूनिट वर्क एनर्जी पावर के साथ हम जल्दी से आपके पास फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लेना।